हेलो एवरीवन। मैं आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैरियर 365 पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चे बिहार के तमाम एग्जामिनेशन को लेकर, है ना। क्या क्या बातें करेंगे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, है ना। किस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं और क्यों बात करने जा रहे हैं। क्या जरूरी आ गया कि एक क्लब की जरूरत पड़ गई। किसी चीज को क्लब किया जाना का मतलब समझते हैं, सबको इकट्ठा कर दिया जाना, है ना, कि किसी चीज को क्लब कर दिया गया। तो इसके लिए जरूरी चीजें क्या है। देखिए अभी आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारी वैकेंसी या तो आ चुकी हैं या तो अपकमिंग है, आने वाली है, अराउंड द कॉर्नर है, बहुत पास में है, कभी भी आ सकती है वैकेंसी। ठीक है, हम लोग एक एक करके सबके ऊपर बातें करेंगे कि कौन सी वैकेंसी आ चुकी है, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किसके प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी। हम हर किसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं आज। तो रेडी हैं? चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लब की। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था बहुत पहले ही एसएससी सीजीएल को लेकर के, सेंट्रल एसएससी को लेकर के, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफिसर हुए, बहुत सारे लोग ऑफिसर्स हुए। मैं पहले भी वीडियो में आ चुका हूँ, तमाम लोगों के फोटोज के साथ उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हमने दिए थे। तो फिर से एक क्लब की जरूरत मुझे पड़ी है, और वो बीपीएससी के कुछ वैकेंसीज को लेकर, बिहार एसएससी के कुछ वैकेंसीज और बिहार एसआई के वैकेंसीज को लेकर हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, और थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि आखिर ये सब है क्या, इसके एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सब में क्या पूछा जाता है, क्या सिमिलरिटी है, क्या समान है इन सारे एग्जामिनेशन में, हम लोग क्या समानताएं हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें क्या होगा ना कि हम बिल्कुल क्लियर कट हो पाएंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और हम क्या ऐसा करें कि हमारे लिए वो बेहतर हो जाए। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसे क्या है, एक एक करके ऊपर हम लोग लेते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या है। सबसे पहली बात तो ये, आगे आने वाले वीडियोज में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको हो, किसी तरह की और कोई क्वेरी हो, तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ चैट बॉक्स में, या फिर दिए गए नंबर पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। और आपका एड्रेस है दिनकर गोलंबर के पास, V2 मॉल के अपोजिट में आपकी पाठशाला। ठीक है, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले, सबसे पहले बिहार एसएससी को लेकर। बिहार एसएससी में बच्चे क्या है, बीएसओ की वैकेंसी आ चुकी है, सीजीएल आने को है, और सीएचएसएल कब का फॉर्म फिलअप हो चुका है ना, 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो इसके कुछ जो है नोटिफिकेशन वो सर्कुलेट हो रहे हैं, कुछ 1 महीने पहले भी सर्कुलेट हुए थे और फिर से इस वीक में सर्कुलेट होना शुरू हुआ है। वो कितना ऑथेंटिक है ये, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि क्या है, पेपर तो होना है ना, तो अपनी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए, बीएसओ, सीजीएल और सीएचएसएल, ये 3 वैकेंसीज, ये तीनों का जो फॉर्मेट है वो क्या है, 150 क्वेश्चंस, मैथ्स प्लस साइंस कितने 50, रीजनिंग 50, जीके और जीएस ये भी कितने 50। सबका सिलेबस सेम है। हाँ, लेवल थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, और एग्जामिनेशन का ऐसा एक दौर रहा है और पहले से ऐसा देखा गया है। हाल में हुए एग्जामिनेशन, बिहार सिविल कोड को आप ले लीजिए, क्वेश्चन हमेशा अपग्रेड होता है। हर आयोग एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है हमेशा वो अपग्रेड होता है। इसलिए हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, एक स्टेप उससे आगे चल करके हम लोग करेंगे ताकि हमारा वो बेहतर हो सके, है ना। बीपीएससी असिस्टेंट की भी सेम कंडीशन है, ऐसे ही होगा। हाँ, बिहार एसआई में क्या होता है, प्री में क्या होता है, 100 क्वेश्चंस, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, है ना, 10 में दोनों मिक्स होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, बाकी जीके जीएस सारा होता है उसमें भी। असिस्टेंट और ये सबकी वैकेंसी, सबके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है प्री और मेंस दोनों में ऐसे ही होते हैं। हाँ, बीपीएससी असिस्टेंट में मेंस में जाकर के 100 मार्क्स का हिंदी होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है,
ठीक है, बाकी जो प्री और मेंस जिस पे जो मेरिट बनता है वो सबका, इन सबका क्या है, सेम है, ऐसे ही होता है। बिहार एसआई के लिए अलग है थोड़ा, इसमें भी मेंस में हिंदी जो है वो क्वालिफाइंग होता है, और मेंस में मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, 20 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, एक बार तैयारी करें, सारे एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल हो सकें। जिनकी हाइट और जिनका फिजिक, इनका शारीरिक क्षमता अगर अच्छा है, वो बिहार एसआई भी जाना चाहते हैं। बहुत लोगों का शौक होता है कि स्टार, 2 डबल स्टार तो लगना चाहिए, तो बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लगना है। और जिनको है कि नहीं हमें ऑफिशियल वर्क करना है, पीपीएससी असिस्टेंट जा सकते, बीएसओ जा सकते, सीजीएल जा सकते, या सीएचएसएल जा सकते, है ना। इन सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे, कैसे क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप एग्जामिनेशन देते हैं, या तो क्वालिफाई होते हैं या तो डिस्क्वालीफाई होते हैं, 2 कंडीशन होता है। जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा मेहनती नहीं होते हैं। तो आखिर फर्क क्या है, मेहनत आप भी करते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं, दोनों तरह के लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग सक्सेस मिल पाता है, कुछ को सक्सेस नहीं मिल पाता है। जिनको सक्सेस नहीं मिल पा रहा है वो बेवकूफ नहीं होते, वो बेवकूफ नहीं होते, वो बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं, एक को सक्सेस मिल रहा है, दूसरे को सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम होती है उनके रणनीति की, प्रॉब्लम होती है उनके स्ट्रेटजी की। अगर स्ट्रेटजी सही है, सक्सेस मिलना तय है। नहीं तो अगर आप भेड़ चाल में चलते हैं तो आप भी उसी फील्ड में होते हैं जिस फील्ड में सारे लोग इकट्ठे चल रहे होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हट कर काम कुछ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक ही चीज आपको मिलता रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा उससे हट के काम करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जैसे मैथ्स जिनका बहुत अच्छा है, तो मैथ्स की प्रैक्टिस थोड़ी कम करेंगे, रीजनिंग के ऊपर बढ़ा देंगे, साइंस के ऊपर बढ़ा देंगे, और जनरल के ऊपर बढ़ा देंगे, जीएस के ऊपर बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही होता है। हम लोगों ने क्या लेकर ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग आपके साथ क्या कराने जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे बेहतर करा सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि चाहे जो भी वैकेंसी है बिहार एसआई की, चाहे जो भी वैकेंसी आ जाए, एक्साइज का एग्जामिनेशन हो चुका है, प्री मेंस होना है। बिहार एसआई के लिए 2-3 तरह की वैकेंसी आने वाली है। 112 का अलग से आने की सूचना है, नॉर्मल एसआई अलग से आने की सूचना है। स्पेशल ब्रांच के लिए बहुत पहले एक बार नोटिफिकेशन आ चुका था, 8 से 10 महीने पहले, हो सकता है वो भी आ जाए। इलेक्शन का दौर है, कुछ भी संभव है। हम लोग को क्या करना है कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। मैं जो बार बार स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, आखिर वो है क्या, तो उसके ऊपर हम आते हैं कि क्या हम करेंगे। तो हम लोग, तो ये प्रैक्टिस सेशन है आपका 4 से 4.5 घंटा हमें डेली का चाहिए, एक्सेप्ट संडे, संडे को छोड़कर एक दिन आप रेस्ट लेंगे, और वो रेस्ट नहीं होगा, वो आपका एक रिवीजन डे होगा। ठीक है, बाकी क्या हम लोग करने जा रहे हैं उसके ऊपर हम एक बार बात करेंगे कि क्या हम लोग आपके साथ करने वाले हैं। हाँ, आपके साथ करने वाले हैं, मतलब कि आपको हम फ्री नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या है, एमडब्ल्यूएफ में क्या होगा, जीके जीएस का 100 क्वेश्चंस, जिसमें सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, और करंट अफेयर्स भी जो होगा वो बहुत ही शानदार होगा, न्यूज़पेपर से होगा, चाहे वो आईनेक्स्ट हो, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, या फिर अच्छी जो मैगजीन्स हैं, अच्छे मैगजीन्स ऐसे करने का क्या मतलब, प्रतियोगिता दर्पण, वैसे को हम लोग टारगेट करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चंस में आपके करंट अफेयर्स भी होंगे, जीके जीएस का, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, साइंस होगा, है ना। 4-5 क्वेश्चन मैथ्स भी आ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तो होगा। इसके बाद इसका डिस्कशन भी होगा, साथ में क्या होगा, इसका डिस्कशन होगा। उसके बाद क्या करेंगे, या तो मैथ्स या फिर रीजनिंग का एक टेस्ट होगा, और ये चैप्टर वाइज टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का। उसके बाद इसका फिर डिस्कशन होगा। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे या 45 मिनट्स का क्विज होगा। देखिए, स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं कि क्विज में हम लोग 2.5 घंटे दे दें, जो आज के डेट में लोग कर रहे हैं, तो वो करना नहीं है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसको प्रैक्टिस करना, पढ़ना है और प्रैक्टिस करना, पढ़ना है प्रैक्टिस करना है। तो आपको होमवर्क जो मिलेगा वो 1 घंटे में या 45 मिनट्स में हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, खत्म करेंगे। बहुत ज्यादा उसके ऊपर हम लोग प्रेशर नहीं देंगे कि सिर्फ हमको क्विज ही क्विज करना है। यहाँ मैंने देखा है कि बहुत लोग 8-8 सालों से क्विज करते आ रहे हैं, ग्रुप बना लिए क्विज कर रहे हैं, ग्रुप बना लिए क्विज कर, वो नहीं है। आज यहाँ
मैं जो बात कर रहा हूं ये एक बार आप इसको गौर से देखें कि मैं किस दिशा में आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। तो ये प्रैक्टिस हो गई MWF, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अब TTS में क्या, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को क्या। तो बिहार SSC का जो फुल लेंथ टेस्ट होता है 150 क्वेश्चन का वो होगा। इसके बाद इसका डिस्कशन होगा। डिस्कशन तो होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद साइंस का टेस्ट होगा 25 क्वेश्चन का, ये भी चैप्टर वाइज होगा। एक या दो चैप्टर से 25 या 30 क्वेश्चन कुछ भी हम टेस्ट ले सकते हैं, ये होगा। उसके बाद 1 घंटे का क्विज होगा। कितने टेस्ट हो गए, इट मीन्स कि 1, 2, 3 और 4, 2 दिन में 4 टेस्ट। मंथ में कितने टेस्ट हो गए, कितने टेस्ट हो गए, 1 वीक में 6 डेज, 4 वीक हम लेकर चलते हैं तो कितने हो गए, कितने हो गए, 2 दिन में, 1 दिन में 2 टेस्ट हुए ना, 1 दिन में 2 टेस्ट। 24 दिन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 24 × 2 48 टेस्ट होते हैं, यानी कि 48 टेस्ट आप दे पाते हैं, ठीक है। 48 टेस्ट। और ये जो मैं अभी बात करने जा रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन के लिए है, ये ऑनलाइन नहीं होगा कुछ भी। ऑनलाइन की फैसिलिटी इन चीजों में नहीं है। ऑनलाइन वालों के लिए जो दूर बैठे हैं उनके लिए मैं और लेकर आ रहा हूं, अभी उसके ऊपर भी आऊंगा, धीरे धीरे उसके ऊपर भी आ रहा हूं। तो ये ऑफलाइन प्रोग्राम है, 2 बजे से शुरू होगा। और कोई बच्चे ये नहीं बनाएगा कि बहाना नहीं बनाएगा कि 2 बजे बहुत धूप होती है, ये होती है, वो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। और हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ 4 से 4.5 घंटे बैठने को तैयार हैं, है ना। वो अपना दिमाग यहाँ खपा सकते हैं, अपना टाइम दे सकते हैं और जी तोड़ मेहनत करना होगा, कमर कस लेनी होगी, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो जुड़ने को तो बहुत लोग जुड़ जाएंगे, तो वैसे लोग कृपया ना जुड़ें जिनको लगे कि हमसे ये पॉसिबल नहीं है, नहीं तो उनका फीस जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे सिंसियर लोग ही जुड़े जिनको लग रहा है कि बहुत दिनों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कहीं ग्रुप में बैठ के कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। एक बार आप आकर देखिए, 1 महीने में अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आप हमें क्लेम करेंगे आपकी फीस वापस होगी। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी को भी ये कहने का मौका नहीं दूंगा कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। और इंप्रूवमेंट नहीं, एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। आप खुद अपने आप में ये फील करेंगे, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप, हाँ एक चीज और है, इसके कुछ नियम हैं और कुछ शर्तें हैं। इतने सारे टेस्ट जो होंगे तो आपको मंथ में 2 से ज्यादा एब्सेंट नहीं होना है, 2 दिन से ज्यादा। अगर एब्सेंट होते हैं तो आपको क्लब से बाहर कर दिया जाएगा। अगर विदाउट रीजन आप होते हैं बाहर, तो ऐसा नहीं कि दोस्त के भाई की शादी है तो हमें जाना है, आप क्लब से जा सकते हैं। आपकी जरूरत उस क्लब को नहीं है जिसमें लोग सिंसियर ना हो, ठीक है। तो एक तो वो, दूसरा क्या, जो होमवर्क मिलना है वो करके आना है, और ये करना ही करना है, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठ के करें, घर पे बैठ के करें, चाहे जहां करें, जैसे करें, करके आना है। ये बुक मैं डिसाइड करूंगा कि किस बुक से क्विज होना है, किस बुक से क्विज होना है, स्टैंडर्ड बुक होगा, ठीक है, और वो सबके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये चीजें, कुछ नियम वही जो आपको 4.5 घंटा बैठने का हिम्मत दे सके। दूसरा, 1 मंथ में 2 से ज्यादा एब्सेंट नहीं कर सके, ये 2 चीजें। उससे ज्यादा होते हैं तो आप क्लब से बाहर जा सकते हैं, और बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे बाहर। तो वैसे बच्चों की जरूरत है जो 4.5 घंटे इस चीज को बर्दाश्त कर सके, जो हमें 4.5 घंटे यहां बैठ करके फेस कर सके। आज थोड़ा दिन आपको, 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह आपको मुश्किल लगेगा, उसके बाद ये चीजें आसान हो जाएंगी। और इतने प्रैक्टिस के बाद एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम बच जाएगा। अभी तक बहुत बार ऐसा होता होगा कि एग्जामिनेशन में टाइम कम पड़ जाता होगा। इतने प्रैक्टिस के बाद आप खुद में ये इंप्रूवमेंट देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, आपके टेस्ट में जो स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा हो गई है। 100 क्वेश्चन जीएस मैं अगर बात करूं तो आप 15 से 20 मिनट में उसको खत्म कर देंगे। मैं भले ही 1 घंटे टाइम दूंगा यहाँ, लेकिन 1 महीने के टेस्ट के बाद सबकी आदत हो जाएगी कि 15 से 20 मिनट में खत्म। तो वो स्पीड मैटर करेगा प्रैक्टिस के ऊपर। दूसरी बात ये कि वही लोग आए इस क्लब में जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, क्योंकि नहीं जिन्होंने पढ़ा है वो चाहेंगे कि बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो नहीं होगा। मैं पहले ही बता रहा हूं,
तो जिनको लग रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस छूट गया है, और कहीं कहीं जहां तहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, 1 महीने आकर देखिए, उसके बाद हमें बताइए कि आप में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। जिस मैथ्स को आप शुरुआत में नहीं बना पा रहे थे, 1 महीने बाद उसको आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं, आपकी फीस जो ली जाएगी वो पूरी की पूरी रिफंड होगी, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप किस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और यहाँ का जो एड्रेस है आपकी पाठशाला का वो क्या है, दिनकर गोलंबर के पास B2 मॉल के ऑपोजिट में, और दिया गया नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करके बाकी अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। आपके 48 टेस्ट हैं एक मंथ में, 48 टेस्ट हैं। ये ऑफलाइन का प्रोग्राम हुआ कि क्या क्या हो सकता है, किस किस वैकेंसी के लिए आप कर सकते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट है, बीपीएससी असिस्टेंट का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद क्या आ रहा है, बीपीएससी का रेवेन्यू ऑफिसर आ रहा है। थोड़े से उसमें चेंजेस होंगे, जब तक आए नहीं तब तक हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल जो इतना जो दिख रहा सिनारियो, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्या हम लोग करेंगे, इसके ऊपर भी बातें हो गई। अब आगे हम लोग कह रहे हैं, ये ऑफलाइन वालों के लिए हो गई बात, जो पटना में अवेलेबल हैं, जो 4 घंटे यहां दे सकते हैं, उनके लिए है ये। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं उनके लिए जो पटना में अवेलेबल नहीं है, वो क्या करें। वो घर बैठे इनका प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैरियर 365 आपका एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड करके आप टेस्ट दे सकते हैं, और इसका वीडियो विद इन 10 डेज आपको अपलोड कर दिया जाएगा। पहली बार ये आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन टेस्ट में आपको सॉल्यूशन तो वहां आपको मिलता ही है, बाकायदे उसका डिस्कशन आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बिहार एसआई हो। अगर ये टेस्ट आप देते हैं वहां भी, तो आपको उतना ही फायदा होगा जितना आपको यहाँ फायदा होगा। तो आप जो बच्चे दूर रह रहे हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो यहाँ अवेलेबल हैं, पटना में जो अवेलेबल हैं, वो काइंडली ऑफलाइन आकर के ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि मेरा लाइब्रेरी का टाइम है, ये एक बार आइए तो सही, उसके बाद आप बताएंगे कि क्या इंप्रूवमेंट होता है और कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।